नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांग जनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यह स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 500 को पार कर चुका है। इसके बावजूद किलर कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। मुंबई हो या दिल्ली, कोरोना के नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए देश के राज्यों और बड़े शहरों का कोरोना मीटर। देश में किलर कोरोना की दहशत किस रफ्तार से बढ़ रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप बेहतर समझ सकते हैं। देश में अब तक कोरोना से 507 लोग दम तोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 27 लोगों की मौत हुई है और कोरोना की इसी किलर स्पीड के चलते भारत में मरीजों की संख्या 15,712 हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 2200 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली और मुंबई तो कोरोना के हॉट स्पॉट बन चुके हैं। आज ही दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल के 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें अस्पताल के 2 डॉक्टर और 6 नर्स हैं। इन सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और इनके संपर्क में आने वालों की तलाश की जा रही है। बना के रखें एक ही मीटर का, और सभी लोग मास्क लगा के रखें। और किसी को खांसी जुकाम बुखार हो तो 6 नंबर गेट पे आके चेकअप कराएं। अपनी जान को जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे कोरोना वॉरियर्स भी अब कोरोना की जद में आने लगे हैं। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से भी बीते दिन 5 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर जो कि आईसीयू में तैनात थे, शक होने पर उन्होंने अपना कोरोना जांच कराया। उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट आई वो कोरोना पॉजिटिव। उसके बाद उनके संपर्क में आए 2 नर्सेस का भी कोरोना टेस्ट कराया गया और वो भी पॉजिटिव आई। ऐसे में उनके संपर्क को ट्रेस किया गया, जिसके बाद से कल 5 लोग मेडिकल स्टाफ के ही लोग थे जो कि कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में यहाँ पर इस अस्पताल से टोटल 8 जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, वो यहाँ पर मामले कोरोना पॉजिटिव के आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर कोरोना जांच के लिए काम तो चल रहा है। बाकायदा यहाँ पर एक पोस्टर भी चस्पा किया गया है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। साफ तौर पर इसमें लिखा है कि अगर आपको बुखार या खांसी है तो दोनों की जाँच के लिए आपको ORS रूम में रजिस्ट्रेशन कराना है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। 14 अप्रैल को दिल्ली में 1561 कोरोना के केस थे, लेकिन 15 अप्रैल को यह आंकड़ा 1578 पहुंच गया। इसके बाद कोरोना की रफ्तार दिल्ली में बढ़ती चली गई। 16 अप्रैल को दिल्ली में 62 नए केस सामने आए और मरीजों का आंकड़ा 1640 पहुंच गया। 17 अप्रैल को 67 नए केस रिपोर्ट हुए, जबकि 18 अप्रैल को कोरोना का कांटा बहुत आगे निकल गया। 18 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के 1893 मरीज सामने आए। यही वजह है कि दिल्ली में प्रशासन बहुत सख्त है और बिना वजह बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ हर दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रहा है। महाराष्ट्र से आए पिछले 24 घंटे के आंकड़े भी डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 328 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 11 लोगों की मौत भी हुई, जबकि सिर्फ मुंबई में पिछले 24 घंटे में 87 नए केस सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत हुई। मुंबई महाराष्ट्र का हॉटस्पॉट है, तो मुंबई का हॉटस्पॉट इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी है, जहां हर दिन नए नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। धारावी में 16 नए केस सामने आए हैं। हालांकि धारावी में अब कोरोना को हराने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड सिस्टम से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। धारावी में सैनिटाइजेशन के लिए न्यूजीलैंड से मंगाई गई मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बावजूद इसके कोरोना का कांटा बढ़ रहा है। 16 नए केस के साथ धारावी से कोरोना के अब तक 117 केस सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम होने की वजह से धारावी पर खतरा बहुत ज्यादा है। मुंबई का धारावी इलाका कोरोना के लिए सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। मुंबई महानगर पालिका की लिस्ट में नंबर 2 की स्थिति में है, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो वर्ली कोलीवाड़ा के बाद मुंबई के धारावी इलाके में सामने आए हैं। और यहाँ पर स्थिति यह है कि पहले जिन गलियों को बांस के जरिए जो है सील किया जाता था, वहाँ पर आप देखिए बांस के बाद
प्लाई लगा कर इन गलियों को पूरी तरह से सील किया गया है, ताकि बांस के अंदर से जो लोग अंदर बाहर आते थे उसकी भी अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। मुंबई के धारावी इलाके में 34 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, यानी कि 34 ऐसी जगह हैं जहां पर ज्यादा संक्रमण के शिकार पेशेंट पाए गए हैं। गुजरात में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है अहमदाबाद। अहमदाबाद में इस वक्त एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है तो कोरोना के केस भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। गुजरात में कोरोना के 280 नए केस सामने आए हैं और हैरानी की बात यह कि इनमें से 239 केस अहमदाबाद से हैं। इसी के साथ गुजरात में कोरोना के अब तक 1376 केस सामने आए हैं और 53 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद में 239 नए केस मिलने के बाद अब तक कुल 861 केस सामने आए हैं। अहमदाबाद में 14 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन कोरोना की दहशत वाली इन तमाम तस्वीरों के बीच कुछ शहरों से ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो उम्मीद जगाती है। मेडिकल वॉरियर्स की मेहनत और मरीजों के हौसले की ताकत कई जगहों पर कोरोना की दहशत को मात दे रही है। देखिए कैसे शहर शहर कोरोना को मात देकर फाइटर हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। इस दौरान कहीं उनके लिए ताली बजाई जा रही है तो कहीं वाटर कैनन से सैल्यूट किया जा रहा है। अहमदाबाद की पहली कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नियोमी शाह को 33 दिन बाद अस्पताल से छोड़ा गया तो डॉक्टरों ने उनके लिए तालियां बजाई। वहीं रायपुर में एक बुजुर्ग जब ठीक होकर निकल रहे थे तो उनकी आंखों में डॉक्टरों के लिए खुशी के आंसू थे। भोपाल में 28 मरीज कोरोना को मात देकर निकले तो उन्हें वाटर कैनन से सैल्यूट किया गया। ये तस्वीरें तमाम दहशत और नाउम्मीदी के अंधेरे के बीच उम्मीद की रोशनी दिखाती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा, कोरोना कम करने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, इसलिए दिल्ली सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन में कोई ढील नहीं देने का फैसला किया है। एक हफ्ते बाद हालात की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ढील देने पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा, देश के कोरोना मरीजों में 12% मरीज दिल्ली में हैं और मरकज की सबसे बड़ी मार दिल्ली में पड़ी है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों के ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। आप सोच के देखो कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता। दूसरे देशों का जो हाल है, भगवान ना करे अगर ऐसा अपने देश में होता, इतने तो आईसीयू ही नहीं थे, इतने तो वेंटिलेटर ही नहीं है। इटली में, स्पेन में, अमेरिका में यही देखने को मिल रहा है कि आईसीयू कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गए। देश के जितने कोरोना के मामले हैं उसका 12% मामले कोरोना की दिल्ली में है। पिछले 2-2.5 महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए वही लेके आए कोरोना विदेशों से, अपने देश में तो था नहीं। जितने विदेशों से लोग आए सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में आए। मरकज़ के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। हिंदुस्तान में कोरोना के सबसे बड़े कैरियर दिल्ली के मरकज से निकले जमाती क्वारंटीन सेंटर्स में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें जमाती कहीं मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी कर रहे हैं तो कहीं क्वारंटीन सेंटर से भाग जा रहे हैं। नाम लिख ले, खान है। चले ठीक से भाई, ठीक से भाई, ठीक से अंदर हो जा। अरे कुछ से भाई निकल चले प्यार में बोल रहा है। अरे स्वागत है। अरे स्वागत है। अरे ना शाह मैं तो समझ दो बोतल्ला मैंने उसको कहा कितना मकबूल है। प्रधानमंत्री से बात करो। ये जा भैया प्लीज मास्क लगा ले।
यूपी के नरेला क्वारंटीन सेंटर में जमाती किस तरह हंगामा और बदसलूकी कर रहे हैं, इन तस्वीरों से समझिए। क्वारंटीन सेंटर में इन जमातियों को इलाज के लिए रखा गया है, लेकिन ये लोग मेडिकल स्टाफ से ही गाली गलौज और बदसलूकी पर उतारू हैं। आए दिन इसी तरह का हंगामा और मेडिकल स्टाफ को परेशान करने वाली हरकतें, जिससे इनकी देखरेख में तैनात मेडिकल वर्कर भी आजिज आ चुकी है। एक तरफ डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स दिन रात 24 घंटे कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ मरकज से लौटे जमाती डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स से बदसलूकी कर रहे हैं। ये वही जमाती है जिनकी वजह से पूरे देश का कोरोना ग्राफ अचानक बढ़ गया। जगह जगह ये जमाती हॉस्पिटल स्टाफ से बदतमीजी कर रहे हैं, बावजूद इसके डॉक्टर्स बिना किसी भेदभाव के इनका इलाज कर रहे हैं। एक तो जमातियों ने पूरे देश में कोरोना फैलाया और दूसरा अब भी मरकज से लौटे तमाम जमाती अपनी जांच कराने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी इनके खिलाफ सख्त हो गया है। यूपी के जौनपुर में तो डीएम ने ऐसे लोगों की जानकारी देने वालों को 5100 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। अगर कोई संक्रमण फैलाएगा तो इस तरह उसको जो है धारा 302 में भी उसके खिलाफ FIR हम दर्ज करेंगे। साथ साथ कोई भी व्यक्ति इस तरह का अगर किसी की भी संज्ञान में है और मुझे गोपनीय सूचना दे सकता है, तो उस सूचना के आधार पर अगर वो व्यक्ति पाया गया, उसकी शिकायत सही पाई गई, सूचना सही पाई गई, तो 5100 रुपए का नगद पुरस्कार हम लोग उसको देंगे। तो मेरी विनती है कि इसमें जिसके पास भी जो इसकी जानकारी हो वो हमको उपलब्ध कराए, मेरे मोबाइल को उपलब्ध कराए और हम लोग इसको ले, जिससे कि संक्रमण को इस जनपद में रोका जा सके। जमाती सिर्फ कोरोना फैलाने और छिपाने में ही शामिल नहीं है, बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो क्वारंटीन सेंटर से भागने जैसी हरकत से बाज नहीं आ रहे। यूपी के बहराइच में क्वारंटीन वार्ड में भर्ती 2 जमातियों ने भागने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर के रहने वाले अजीम और मोहम्मद जावेद ने क्वारंटीन वार्ड से भागने की कोशिश की। इन जमातियों ने भागने से रोकने की कोशिश करने वालों को जान से मारने का भी प्रयास किया, लेकिन ये अपनी कोशिश में नाकाम रहे। अब पुलिस ने इन जमातियों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अस्पताल बहराइच के पुराने महिला अस्पताल में बने क्वारंटाइन वार्ड में क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों में से मुजफ्फरनगर के 2 व्यक्ति क्वारंटाइन वार्ड के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की। उपस्थित लोगों एवं पुलिस के कर्मचारियों ने उनको रोका। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको देश के टोटल कोरोना केस में जमातियों पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के कल के आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 30% कोरोना के मरीज जमात के हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मरकज से लौटे मरीज पाए गए हैं और ये राज्य कोविड-19 मरीजों की तुलना में टॉप 10 राज्यों में शुमार है। तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, यूपी में 59% और आंध्र प्रदेश में 61% केस जमात से जुड़े हैं। असम में तो 35 में से 32 केस यानी 91% और अंडमान में 12 में से 10 यानी 81% केस जमात से हैं। कैसे पता चलता है कि आपको कोरोना है? इसका पहला टेस्ट कैसे होता है? कितनी देर में पॉजिटिव या नेगेटिव बताने वाली रिपोर्ट आती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। जयपुर में हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने आपके इन सवालों का जवाब ढूंढा है। जयपुर से मनीष भट्टाचार्य की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जिसमें वो खुद अपना टेस्ट कैमरे के सामने करवा रहे हैं। हम इस समय जयपुर के जो CMHO हैं नरोत्तम शर्मा जी, उनके साथ मौजूद हैं और ये सामने रैपिड टेस्ट किट है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा रैपिड टेस्ट किट होता कैसा है। ये एक छोटी सी रैपिड टेस्ट किट है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। इस रैपिड टेस्ट किट से मेरी भी जाँच होगी और तुरंत पता लग जाएगा कि इसका रिपोर्ट क्या है। मैक्सिमम 15 मिनट का समय लगता है, लेकिन इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। इस तरह से हमने ब्लड लिया है और अब हम ये देखिए अब ब्लड कलेक्ट हो गया है इसमें। उठाते इसमें अब डालना नहीं है जी, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफ़र हो गया है। ये बफर सॉल्यूशन है, इसके 2 ड्रॉप हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसे क्या होता है? ये इसके साथ ब्लड के साथ में रिएक्ट करके और फिर
देता है कि इसमें एंटीबॉडी कितनी डेवलप हुई है। तो इट विल टेक अनदर 5 to 10 मिनट्स। ये देखिए आना चालू हो गया है, ये जो बढ़ रहा है। हाँ, ये पूरा कवर हो जाएगा और फिर इसके अंदर कंट्रोल और टेस्ट लाइन अपीयर होगी। 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट बाद मैं अपनी रिपोर्ट देख सकता हूँ। मेरी रिपोर्ट क्या है ये पहले हम डॉक्टर से समझेंगे। सर मेरी रिपोर्ट क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप बताइए। देखिए इसके अंदर कंट्रोल लाइन आ रही है, लेकिन टेस्ट लाइन नहीं आई है। सिंगल लाइन है दैट शोज कि आप नेगेटिव हैं। हाँ, तो दिस इज़ अ स्क्रीनिंग। क्या आपका अभी इन्फेक्शन नहीं है? नहीं, यानी ये रिपोर्ट आई है, इसमें नेगेटिव है, यानी मैं कोई सिम्टोमेटिक नहीं हूँ। ये मेरा नाम है, इसमें समय लिख दिया गया था। अब मेरी जानकारी कैसे कहाँ पहुँचेगी कि मैंने जांच कब करवाई है, किस डॉक्टर ने करी है और कहाँ हुई है, इसके लिए एक एप्लीकेशन है। एक राज कोविड-19 करके हमने ऐप बनाया है। ऐप है जिसके अंदर की जो पेशेंट है उसकी सारी जानकारी हम इस ऐप के द्वारा इकट्ठा करते हैं। उसका नाम, पता, एड्रेस, उससे कोई सिम्टम तो नहीं है। ये वो एप्लीकेशन है राज कोविड की, यानी मेरी जो जांच हुई है उसका पूरा का पूरा डाटा और पूरा ब्यौरा इस एप्लीकेशन पे आ जाएगा और कोई भी ऑनलाइन इसको चेक कर सकता है। खास बात यह है कि डॉक्टर्स के पास पूरी डिटेल चली जाएगी कि किस वक्त मेरी जांच हुई है, किस डॉक्टर ने जांच की है और मेरी क्या रिपोर्ट है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। भारत समेत पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आए हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली खबरें अमेरिका से लगातार आ रही हैं। अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया का कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है। पूरी दुनिया में कोरोना के कहर की यह तस्वीर देखिए। कोरोना वायरस ने दुनिया के ताकतवर देशों में कोहराम मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 1891 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं इटली, स्पेन, फ्रांस और यूके के आंकड़े भी डराने वाले हैं। इस खतरनाक वायरस को मात देने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हर रोज नए उपाय तलाशे जा रहे हैं। दुनिया भर में अब तक 23,30,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना का सबसे बड़ा शिकार बना है सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका में अब तक कोरोना से 39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,38,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हैं। इटली में 23,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। अमेरिका और इटली के अलावा स्पेन भी कोरोना के जाल में पूरी तरह फंसा हुआ है। स्पेन में 20,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1,94,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वहीं फ्रांस में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग हैं, जबकि 19,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। यूके में अब तक 1,14,217 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 15,464 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार हो रही मौतों के बीच सुपर पावर अमेरिका ने कोरोना चैलेंज के आगे सरेंडर कर दिया है। अमेरिका में हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 30,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछले 4 दिनों के आंकड़ों को देखें तो अमेरिका में हर रोज करीब 2,000 मौतें हो रही हैं। एक तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर निशाना साधा है। ट्रंप ने चीन पर मौत के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय दिव्यांग जनों के लिए लेकर आएंगे स्पेशल न्यूज बुलेटिन।